पेट्रोल डीजल के दर में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ झारखंड कांग्रेस ने ताली थाली और ढोल नगाड़ों के साथ रांची में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दर में बढ़ोतरी और महंगाई ने लोगों की थाली से उनका निवाला छीन लिया है। केंद्र की कुंभकर्णी सरकार को नींद से जगाने के लिए कांग्रेस ने देश भर में यह कार्यक्रम किया है। कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का भारतवर्ष के जनता के साथ एक आत्मीयता का संबंध है। हम उसकी भावनाओं को, हम उसकी पीड़ा को अपनी साझेदार बनाने का काम आज कर रहे हैं। और इसी क्रम में 31 मार्च को आज हम लोगों का महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है, जो पूरे देश में चल रही है। आने वाला दिन में पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों की जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, आम जनता के थाली से निवाला छीना जा रहा है, गरीबों के थाली से निवाला छीना जा रहा है। इसलिए थाली आ रही है, विरोध प्रदर्शन कर दिखा करके हम ये सरकार को गहरी नींद से, कुंभकर्ण की नींद से जगाना चाहते हैं कि अब तो बस कीजिए। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार जारी है, साथ ही यहां अवैध खनन से सैकड़ों मजदूरों की जिंदगी भी दांव पर लगी है। ताजा घटना गल्फरबाड़ी ओपी और बरूरा थाना क्षेत्र की है, जहां बरूरा थाना क्षेत्र के मुराईडी में अवैध कोयला खनन करने के दौरान एक चाल धंस गई, जिसमें एक महिला और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं उसके साथी मजदूर दोनों को लेकर फरार हो गए। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक दोनों घायलों की मौत हो गई है, जिसका अंतिम संस्कार तेलमच्चो दामोदर नदी घाट में किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है, जबकि घटनास्थल से खून, मजदूर का चप्पल और बोरा पाए गए हैं। वहीं गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के सन्यासी मंदिर के पास अवैध खनन के दौरान मुहाना धंस गया। यहां जमीन 5 फीट नीचे धंस गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। और गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां पर महुआ चुनने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। तीसरी प्रखंड में हिंसक झड़प हुई है। हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। लड़ाई में लाठी डंडे और फरसा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे और फरसा से हमला करते नजर आए। करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। पूर्वी सिंहभूम में राशन की दुकानों में सस्ते दर पर बांटने के लिए भेजी गई 500 बोरी चीनी गोदाम में ही पड़े सड़ गई। इस चीनी को अंत्योदय योजना में शामिल कार्डधारी परिवारों को राशन कार्ड पर बांटना था। यह चीनी क्यों और कैसे खराब हो गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जमशेदपुर के करंडी प्रखंड कार्यालय के कैंपस में खाद्य आपूर्ति गोदाम में कई साल से यह चीनी रखी हुई थी। हैरत की बात है कि सड़ चुकी चीनी के बारे में बीडीओ को जानकारी तक नहीं, और वे इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की बात कहकर पल्ला झाड़ते दिखे। यहां गोदाम में चीनी के साथ गेहूं और चावल की भी बोरियां हैं। ऐसे में खराब चीनी से दूसरे अनाज पर भी बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने सबर परिवारों की ओर से चीनी का उठाव नहीं किए जाने को इसकी वजह बताया है। हालांकि इसकी सूचना रांची में अधिकारियों को दे दी गई है। मोटा मोटी स्थिति उसका बहुत ही खराब है। हम लोग एजीएम साहब को लिख के दिया भी कि ये चीनी आप लोग कुछ किया कीजिए। रह के कोई चीनी का अलॉटमेंट लेके ही नहीं आता है, चीनी हम कैसे बांटेंगे? हर चीनी ऊपर से आते रहता है। लिख के एजीएम साहब दे दिया है ऊपर में, वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एजीएम तो लिख के ऊपर में दिया है। इस तरह की कोई जानकारी अभी तक हमको किसी भी स्रोत से पता नहीं चला है। और यदि कोई हमको इस तरह का कोई आता है ऊपर से जांच के लिए या कहीं से शिकायत आता है, तो उसका हम लोग देखेंगे या ऊपर जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को सूचित करेंगे। में अधिकांश जगह में जो है कि चूँकि सबर परिवार का अधिकांश में हम लोग मुफ्त के चावल उपलब्ध कराते हैं, वे लोग अधिकांश लोग चीनी का उठाव नहीं कर पाते हैं। तो इस समय भी कुछ मात्रा खराब हुई है, जो पूर्ववर्ती 3-4 साल 5 साल पुराना चीनी है, जिसका रिपोर्ट हम लोग के द्वारा मांग किया गया है, समेकित करके राज्य सरकार को सूचित
धनबाद में टुंडी प्रखंड मुख्यालय से सटे बिरंची के जंगल में भीषण आग लग गई है। इस आग को बुझाने में वन विभाग के कर्मचारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। धनबाद के जंगलों में भीषण आग फैल गई है। टुंडी के बिरंची जंगल में लोगों ने जिस तरह से आग लगाई है वो भयावह हो चुकी है। देखते ही देखते जंगलों में लगी आग फैलते ही जा रही है। विकराल आग जंगल को अपनी जद में लेते जा रही है। जंगल और पहाड़ों में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो जंगलों में महुआ चुनने और जंगलों में आने वाले कुछ शरारती लोग जंगल में आग लगा रहे हैं। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते कई पेड़ जलकर बर्बाद हो गए। जंगल में आग लगने से कई एकड़ में लगे पेड़ जलकर खाक हो गए। हरे भरे पेड़ जलने से वन विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है। साथ ही जंगल में लगी आग से पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। बिरंची के जंगलों में आग लगने से कीमती औषधियां, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे जलकर खाक हो रहे हैं। वहीं जंगल में लगी आग से जंगली जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें नाकाम साबित होती दिख रही है। लोगों से जंगलों में आग नहीं लगाने की अपील की जा रही है। गढ़वा के दुर्की थाना क्षेत्र सोनडीहा गांव में कुएं का पानी से सिंचाई के विवाद में लोग आपस में भिड़ गए। लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला बोल दिया। घटना में कुल 20 लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल गढ़वा रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष कुएं से पानी से सिंचाई करने के लिए कुएं के पास पहुंचा था और उसी दौरान दूसरे पक्ष ने उसे पानी लेने से रोका और इसके बाद विवाद बढ़ गया। कहा चीज के लेकर के मारपीट के लिए